हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी में लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये विद्या प्रकाशन के सहयोग से जो कक्षाएं चल रही हैं इसका आपको भरपूर लाभ मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स आपकी हो गई। देखिए है क्या जी, अंजलि जी आ गए हम। नमस्कार शिवम जी, गुड इवनिंग अंजलि शर्मा। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम वेव ऑप्टिक्स। तरंग की इसके पीछे बहुत सारी बात आपको समझनी है। देखिए होता क्या है कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। न्यूटन ने अपना एक कण का सिद्धांत दिया। गुड इवनिंग बेटा। न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया कण का सिद्धांत। कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कहा किसी प्रकाश स्रोत से कण निकलते हैं, सूक्ष्म कण निकलते हैं, और जब ये कण हमारी आंख की रेटिना पर गिरते हैं तो हमें वस्तु का आभास होता है। और प्रकाश का कण का रूप मानकर न्यूटन ने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी कर दी कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश को कण का रूप मानकर न्यूटन ने उसकी व्याख्या कर दी। और वैज्ञानिक बोले कि ये कण जो हैं, जो कण निकल रहे हैं स्रोत से। नमस्कार पुष्पराज जी, नमस्कार साहिल जी। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना कि जब स्रोत से प्रकाश कण निकलते हैं तो जिस स्रोत का ताप जितना अधिक होगा उतना जो कण निकलेंगे उनकी चाल अधिक होगी। इसका मतलब कैंडल से आ रहे हैं प्रकाश तो चाल कम होनी चाहिए, और सन से आ रहा है तो चाल अधिक होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रकाश की चाल तो नियत है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर भी न्यूटन ने कण का सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन की व्याख्या कर दी। लेकिन जो प्रकाश के अन्य गुण हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इन घटनाओं की व्याख्या न्यूटन अपने कण का सिद्धांत से नहीं कर पाए। और न्यूटन ने कहा कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अधिक होती है और विरल माध्यम में कम होती है। यह मैं नहीं कह रहा, न्यूटन ने कहा था। इसके बाद हाइगेंस आए। नमस्कार आशीष प्रजापति जी, आप वही हैं जो फिजिक्स का टीचर बदलने की बात कर रहे थे? गुड।
अब हाइगेंस आए और हाइगेंस ने अपना कण का सिद्धांत दिया। हाइगेंस ने हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश का जो रूप है, प्रकाश चलता है तरंग के रूप में, और हाइगेंस ने अपना द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। जब किसी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में होते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। वो बात आगे डिस्कस करेंगे। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है, सघन माध्यम में कम होती है। तो न्यूटन में और हाइगेंस में विवाद हुआ इस बात को लेकर। आशीष प्रजापति जी, तो विवाद हुआ। बाद में एक फौकॉल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर दिया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। इससे न्यूटन के कण का सिद्धांत को गहरा आघात लगा और यह सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए अमान्य हो गया। अब बड़े ध्यान समझना मेरी बात को, चीजों को तभी लिंक कर पाएंगे आप पूरा वेव ऑप्टिक्स को और जो मॉडर्न फिजिक्स है। अब हाइगेंस ने अपना तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। गुड इवनिंग ललिता जी। हाइगेंस ने अपना तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और उन्होंने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से मैथमेटिकली प्रूव कर दिया प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। वैज्ञानिक यंग ने प्रकाश का तरंग रूप मानकर व्याख्या कर दी व्यतिकरण की। फ्रेस्नेल ने तरंग रूप मानकर व्याख्या कर दी विवर्तन की। अब जब बात आई प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, तो कोई भी वैज्ञानिक प्रकाश का तरंग रूप मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। तो प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया, जो आप पढ़ेंगे चैप्टर में प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। प्लैंक ने प्रकाश को कण के रूप में मानकर अपना क्वांटम सिद्धांत दिया कि किसी भी स्रोत से ऊर्जा के कण आते हैं जिन्हें क्वांटा कहते हैं, और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से आइंस्टीन ने प्रकाश का कण रूप मानकर जब प्रकाश की एक व्याख्या कर दी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से। अब यह सामने आया कि प्रकाश के दोनों रूप होते हैं, प्रकाश का तरंग रूप भी है, प्रकाश का कण रूप भी है। प्रकाश का तरंग रूप मानकर इन सारी घटनाओं की व्याख्या हुई, प्रकाश का कण रूप मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हुई। तो अब डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली क्या बोले कि प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति होती है। प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, यही प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है। उन्होंने कहा कि जब तरंग कण की तरह व्यवहार करता है तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अभी तक प्रकाश का तरंग रूप माना था, जब प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, सॉरी ये प्रकाश जो तरंग है कण की तरह व्यवहार करती है, तो कण को भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा जो कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन्हें तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए, और यहीं से उत्पत्ति हुई द्रव्य तरंगों की।
द्रव्य तरंगे क्या हैं? जब कोई कण गति करता है तो वह तरंग की तरह व्यवहार करता है। इन तरंगों को बोलते हैं द्रव्य तरंगे। ये सारी बात आप चीजों को लिंक कर जाओगे। मैं आपको एक समरी के रूप में दोबारा बता रहा हूं शॉर्ट में, कि न्यूटन ने प्रकाश का कण का रूप माना और कण का रूप मानकर उन्होंने प्रकाश के परावर्तन और आवर्तन की व्याख्या कर दी, लेकिन प्रकाश के अन्य जो गुण हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सके। हाइगेंस आए, हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग रूप माना और तरंग रूप मानकर उन्होंने गणितीय विधि से मैथमेटिकली हाइगेंस ने परावर्तन और आवर्तन की व्याख्या कर दी। यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या कर दी, फ्रेस्नेल ने विवर्तन की व्याख्या कर दी। लेकिन जब बात आई प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, तो कोई भी वैज्ञानिक प्रकाश का तरंग रूप मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। तभी प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया, प्रकाश को कण के रूप में माना, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसके लिए उनको 1905 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जो हुई प्रकाश का कण रूप मानकर हुई, तो निष्कर्ष यह निकला प्रकाश में दोनों गुण होते हैं, तरंग के भी और कण के भी। डी ब्रोगली बोले कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, वो कण और तरंग दोनों तरह व्यवहार करता है। उन्होंने कहा जब तरंग कण की तरह व्यवहार करती है तो कण को तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वो गति करते हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को बोलते हैं द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स। तो ये उसका सार है। आप जी शिवम जी, धन्यवाद भाई साहब। गुड इवनिंग सचिन जी, अरे थैंक यू मिश्रा जी। अब चीजों को लिंक करना। प्रकाश का कण का रूप मानकर हमने सारा भी व्याख्या किया कि ये कण के रूप में आ रहा है, ये फोटोन आ रहे हैं, 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 ऐसे ऐसे फोटोन आ रहे हैं। यही तो रे थी जो आपने अभी लास्ट यूनिट पढ़ी है, वो कण के रूप में है, प्रकाश का कण का रूप है। अब जो यूनिट पढ़ रहे हैं आप, ये प्रकाश का तरंग का रूप है। यहां से हम हाइगेंस का सिद्धांत बताएंगे और हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन आवर्तन की व्याख्या करेंगे। गुड इवनिंग अभिमन्यु जी। क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत क्या है, इसे थोड़ा सा विजुलाइज करना आप, तभी चीजों को समझ पाएंगे। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें सभी कण समान कला में होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगी तरंगाग्र क्या हुआ और मैंने क्या बोल दिया। आप उसे याद कर लेते हैं चीजों को कि हाँ ये डेफिनेशन है। जितना चीजों को बेटा अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा। याद कम किया करो।
जी आगाज मेहंदी जी चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। चलिए आप कुछ ऐसे मान लें, ऐसा होता नहीं है जो बोल रहा हूं मैं, आप कुछ ऐसे मान लें कि आपने पानी में पत्थर फेंका, पानी के कण कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, इस तरीके से होते हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसे होते हैं। इन्हें कहते हैं समान कलामें। ये समान कलामें हैं, ये और ये विपरीत कलामें हैं। वैसे तो कहानी बहुत लंबी है बेटा, उतना टाइम नहीं है, मैं आपको वेव में तो बहुत सारी बातें हैं। ये समान कलामें हैं, यदि इनको स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचता समान कलामें हैं तो वो तरंगाग्र हो गया। ऐसा होता नहीं है वैसे, ये तो सब मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं कि जब किसी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में किसी समय खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें सभी कण समान कला में होते हैं, वो पृष्ठ क्या है? तरंगाग्र है। और सपोज ये बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहा है, सभी दिशा में जा रहा है, जी ये सभी कण समान कला में हैं, ये क्या बन गया? तरंगाग्र। यहां से प्रकाश किरण निकल रही है, तरंगाग्र सदैव किरण के लंबवत होता है। तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से बिंदु स्रोत है तो तरंगें निकल रही हैं, और वो सभी कण जो समान कला में हैं उनको स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचा, वो पृष्ठ क्या है? तरंगाग्र है। और तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण, जो तरंगाग्र है, उससे निकलती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं जो प्राथमिक तरंगिका की चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। यदि उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो वो नए तरंगाग्र को दिखाता है। मैं भी कई बार समझाऊंगा आपको ये बात, कई बार, क्योंकि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझ में आएगा तभी आपको आगे ये चीज समझ में आएंगी। फिर बोल रहा हूं, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और माध्यम में किसी समय एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचा जिसमें सभी कण समान कला में हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। यदि किरण ऐसे आ रही है तो यह आपका तरंगाग्र है। बिंदु स्रोत है तो आपका गोले तरंगाग्र है, यह समतल तरंगाग्र है। तरंगाग्र ऐसा हो गया, प्रकाश जा रही है, तरंगाग्र हो गया, इससे निकलेंगी द्वितीयक तरंगिकाएं, अगला तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र। तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ता है। प्रकाश का संचरण तरंगाग्र के द्वारा होता है। यह बिंदु स्रोत है, यह तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र, ये तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये तरंगाग्र है, बिंदु स्रोत है तो तरंगाग्र कैसा है? गोल तरंगाग्र है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे द्वितीय तरंगिका निकलती हैं जो प्राथमिक तरंगिका की चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। यहां से निकली तरंगिकाएं हर तरफ निकली, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यहां से निकली तरंगिकाएं सभी दिशाओं में, आगे भी पीछे भी। ये तरंगिकाएं आगे बढ़ रही हैं। इन तरंगिकाओं को, ये कौन सी तरंगिकाएं? द्वितीयक तरंगिकाएं। इनको स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचा, ये क्या बन गया? नया तरंगाग्र। ये सब तरंगिकाएं निकल रही हैं। इधर भी बना, इधर भी बना। हाइगेंस ने आगे वाला माना, पीछे वाला नहीं माना। फिर ये नए तरंग स्रोत की तरह कार्य कर रहा है, इससे फिर तरंगिकाएं निकल रही हैं। अगला तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र। ये तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ रहा है। ये तरंगाग्र है,
इसकी शेप बेसिकली ऐसे होगी ना, ऐसा तरंगाग्र होगा ना, लाइन थोड़ी है, प्रकाश तरंगाग्र है, इससे क्या निकल रही है सभी दिशाओं में, द्वितीयक तरंगाएं सभी दिशाओं में। और किसी टाइम पर इन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचा, नया तरंगाग्र हो गया, ये अगला तरंगाग्र हो गया, ये अगला तरंगाग्र हो गया। ये तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाग्र सिद्धांत आएगा एग्जाम में, या इस सिद्धांत से परावर्तन या आवर्तन की व्याख्या आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोड़ मत देना तो किसी भी कंडीशन में 100% आना है। मैं लास्ट फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कि जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में होते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिका निकलती हैं जो प्राथमिक तरंगिका की चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। और थर्ड पॉइंट, यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए किसी क्षण कोई पृष्ठ खींचते हैं तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, एक नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। और यह तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ते रहते हैं। प्रकाश का संचरण इन तरंगाग्र द्वारा होता है और जो किरण और तरंगाग्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यदि स्रोत ऐसे है तो तरंगाग्र लाइन सोर्स है, तो तरंगाग्र कैसा बनेगा आपका, बेलनाकार। यह तरंगाग्र बनेगा, फिर अगला बनेगा ऐसे है, यह बन गया तरंगाग्र, अगला बन गया तरंगाग्र। यदि लाइन सोर्स है, लाइन की फॉर्म में जो स्रोत है आपका बिंदु के रूप में है, ऐसे गोले बनेगा। और यदि ऐसे है, समतल किरणें आ रही हैं तो समतल तरंगाग्र बनेगा। यह समतल तरंगाग्र, यह गोलीय और वो बेलनाकार। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ओके, निधि शर्मा आप भी आई हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये एक परावर्तक पृष्ठ है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ये किरण आ रही है, ये किरण है। और तरंगाग्र जो होता है वो बताया था मैंने आपको अभी, किरण ऐसे आ रही है, तरंगाग्र क्या होता है, उसके लंबवत होता है। तरंगाग्र उसके लंबवत है। ये तरंगाग्र है, इससे निकले दो तरंगिकाएं, अगला तरंगाग्र बनेगा, इससे निकलती है ना, अगला बनता है, फिर ये आगे बनता है। तो तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ रहा है।
ये वो तरंगाग्र है ए बी जो इस पृष्ठ से टकराया। आपने इस बिंदु पर अवलंब खींच दिया और ये कोण कितना होगा, आय। जो आपतित किरण बनाती है कोण अभिलंब के साथ, वो आई होता है। ए बी आपतित तरंगाग्र है और ये परस्पर लंबवत है, 90 है। ये कितना आएगा, 90 माइनस आय। अरे इन दोनों ये परस्पर लंबवत है ना, तो ये आय तो ये 90 माइनस आय, और ये लंबवत है, ये 90 माइनस आय, तो ये क्या आ गया, आई हो गया। दोबारा समझे, ये आय, ये और ये लंबवत हैं। तरंगाग्र हमेशा किरण के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये आय, तो ये 90 माइनस आय, और ये 90 माइनस आय, तो ये आय, बिकॉज ये पूरा 90 है। तो ए भी आपतित तरंगाग्र है। सर आप इतना याद कैसे कर लेते हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें 25 साल पढ़ाते हुए हो गए, आपका पहला साल है। देखिए, जितने टाइम में ये तरंगाग्र आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचेगा, उतने टाइम में द्वितीयक तरंग का, वही इस प्रकाश स्रोत, इस तरंग से क्या निकलेगी, इन सबसे क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। जितने टाइम में तरंगाग्र आगे बढ़ते यहां पहुंचेगा, उतने टाइम में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, कहां, बी डैश तक। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, आप याद ना करें। बच्चे मोस्टली इस डेरिवेशन को याद कर लेते हैं। ये कौन सी तरंगिका निकली, द्वितीयक, और कौन सी, परावर्तन वाली, जो परावर्तित होकर गई है। देखिए, यहां से ये तरंगाग्र है, सभी दिशा में तरंगिका निकलती हैं, सभी में निकलती हैं, सभी में निकलती हैं। इन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचते हैं, वो क्या है, द्वितीयक तरंगिका है, नया तरंगाग्र है। ऐसे यहां से निकल रही हैं तरंगिकाएं, यहां से सभी दिशाओं में निकल रही हैं। ये क्या आ गया, नया तरंगाग्र आ गया, फिर अगला आ गया, फिर अगला आ गया, फिर अगला आ गया। गुड इवनिंग पल्लवी जी। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जितने टाइम में तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ते बी पॉइंट यहां तक पहुंचेगा, इतने समय में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका कहां पहुंच गई, बी डैश तक पहुंच गई। ये यहां पहुंचेगा, जितने तरंगा यहां से यहां आ गया, जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा, तरंगिका यहां पहुंच गई। और इन सभी को स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींच दें, तो वो नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है, वो दिखाता है नया तरंगाग्र। गुड इवनिंग बेटा सुनील नायक। अब मैं इस डायग्राम को दोबारा से बता रहा हूं आपको। अब थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको। ये ए बी आपतित तरंगाग्र है, ये आए, ये भी आए, सॉरी ये आए, ये भी आए। मैं प्रूव कर चुका हूं आपको। और ये आपका ए डैश बी डैश नया तरंगाग्र है। अब ये तरंगा आगे बढ़ता रहेगा इस तरह,
ये सारे तरंग कौन सा है? ये परावर्तित है। ये परावर्तित तरंग से बना है ना। ये कौन सा है? परावर्तित तरंगाग्र। ए बी आपतित तरंगाग्र है। और ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। यहां मैंने अवलंब खींच लिया। यह किरण जा रही है, इसका अवलंब से कोण कितना है? आर। ये और ये लंबवत हैं, ये 90 माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर। ये आपका आए। तरंगाग्र हमेशा क्या होता है? किरण के लंबवत होता है। ये भी एंगल 90 है। गुड इवनिंग टू लाइन्स जी, सिंह स्वामी गुड इवनिंग। ठीक, अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं। पहला ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, और दूसरा ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। जितने मैंने बोला ना, जितने टाइम में ये तरंगाग्र आगे बढ़ते 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 यहां पहुंचेगा, उतने टाइम में ये कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। मतलब ये टाइम बी के ए डैश तक पहुंचने टाइम और ए के बी डैश तक पहुंचने टाइम क्या है? समान है। इन दोनों ट्राइंगल में आप एक चीज देखें, एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश। ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और ए बी डैश कितना आ गया? डिस्टेंस क्या होता है? दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। जो प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल है वही चाल किसकी होती है? द्वितीय तरंगिकाओं की। और जितने समय में यहां से यहां पहुंचा है उतने समय में ये यहां से यहां पहुंची है। टाइम भी सेम, चाल भी सेम। बी ए डैश कितना आ गया? बी ए डैश आ गया आपका v इंटू टी। एक बात और क्लियर हो गई कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश और ए डैश इज इक्वल टू ए डैश। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। दो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल। तो त्रिभुज ए बी ए डैश किसके सर्वांगसम है? त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। और सर्वांगसम है तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल आर। ये एंगल आई इस त्रिभुज का, इसका आर, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और अविलंब तीनों एक ही तल में है। यही परावर्तन के नियम है। एक तो आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां बात चले तरंगाग्र की, तो तरंगाग्र का एंगल आए, इसका एंगल आर, दोनों इक्वल हैं। और आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र, अवलंब तीनों एक ही तल में हैं। अतः इससे परावर्तन के नियम की पुष्टि होती है। हेंस प्रूव्ड। पॉइंट दोनों लिखेंगे आप, मैंने एक ही लिखा है। इतना क्लियर है आपको? मतलब आज के पढ़ाई में से 100%। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार महिमा जी। आज का लेक्चर जो बच्चे लेट आए हैं शुरू से पढ़ लेना, क्योंकि सब चीज रिलेट करेंगी पूरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर। और प्रकाश उदय प्रभाव, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति, आपको सब चीज लिंक कर जाएंगे आप चीजों से। तो जरूर इसको, पूरे लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को ही बताओ बेटा, बहुत फायदा मिलता है। लॉकडाउन के टाइम में बच्चे बहुत परेशान हैं।
मैं तो रोज बच्चों की मानसिक स्थिति देखता हूं, इतने परेशान हैं, ना ट्यूशंस मिले ना स्कूल खुल पाए। आप जो बच्चे बाद में भी आए हैं, शुरू से सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। दुर्भाग्य है समय का, अदरवाइज तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत कराता। बड़ा शौकीन हूं न्यूमेरिकल्स का मैं, लेकिन मजबूरी है, कर नहीं सकते। चलिए देखिए, अब ये जो पृष्ठ है ये अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब प्रकाश किरण इससे अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये आपतित किरण है और ये ए बी आपतित तरंगाग्र है। ये आपतन कोण, और ये बताया था ज्योमेट्री से, ये क्या हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। गुड इवनिंग शिवम गौतम जी। जितने टाइम में ये तरंगाग्र आगे बढ़ते बढ़ते बी डैश तक पहुंचेगा, उतने समय में ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, अरे शिवा गौतम जी गुड इवनिंग हो गई, इधर देखो, हेलो बाद में कर लेना। जितने टाइम में ये ए बी तरंगाग्र आगे बढ़ते बी डैश तक पहुंचेगा, उतने टाइम में ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका कहां पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। चलो कुछ भी लिख लो, ए डैश पहले यहां से यहां पहुंची थी, परावर्तक पृष्ठ था, अब अपवर्तक पृष्ठ है। जितने टाइम में ए बी आगे बढ़ते बी डैश तक पहुंचेगा, उतने टाइम में ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका कहां पहुंच गई, ए डैश तक पहुंच गई, और इनको स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींच दिया तो ए डैश बी डैश नया तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश नया तरंगाग्र है। गुड इवनिंग अनुज ठाकुर जी। अब ये तरंगिका यहां से निकलेंगी, ये आगे बढ़ती जाएंगी, ये अगला तरंगाग्र, ये अगला तरंगाग्र, ये अपवर्तित तरंगाग्र है। ये क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र। ए बी आपतित तरंगाग्र और ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र। ये तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ेंगे। ये एंगल आर है, ये 90 माइनस आर, और ये लंबवत है, तो ये क्या हो गया आर। इसका यहां तक पहुंचने का टाइम, इसका यहां तक पहुंचने का टाइम, दोनों टाइम क्या है, इक्वल है। हाँ, ये एंगल 90 है और तरंगाग्र और किरण परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये एंगल भी 90 है। यहां से ये टाइम, ये दूरी बी बी डैश कितना आ गया, दूरी होती है चाल गुणा समय, और ये ए डैश कितना आ गया, ए डैश क्या आ गया, v2 इंटू टी। वहां चाल समान थी, माध्यम बदल रहा है, माध्यम के बदलने पर चाल क्या होती है, बदल जाती है।
तो साइन आई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कर्ण तो ये होगा 90 के सामने वाला, कोण के सामने क्या होता है लंब, तो क्या आ गया बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और साइन आर इस ट्राइंगल में सामने कौन सी भुजा है ए डैश लंब और ये कर्ण है, तो ए डैश अपॉन ए बी डैश। अब साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ गया बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश कैंसिल हो गए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए डैश, साइन आई अपॉन साइन आर, बी बी डैश कितना V1t अपॉन V2t, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज द स्नेल्स लॉ। यही स्नेल का नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, इससे परावर्तन के नियम की पुष्टि होती है। और यही है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगांक सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। क्लियर है जी शिवांग जी? क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? यहां से अब स्टार्ट होगा आपका आज का क्वेश्चन, पक्का आना है बोर्ड में, ये 100% ध्यान रखना, 100%। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा वेव के बारे में बता रहा हूं। ले आओ पुष्पराज जी, ले आओ मैगी लेके आओ, बच्चे मैगी खिला रहे हैं, बताओ। व्हाट्सएप कर दो, पर तुम तुरंत मेरा नंबर मांगोगे, फिर किसका नंबर दो अपना, वो मैं दूंगा नहीं। चलिए, लो जी, बहुत खाने वाले आ गए, रहने दो, बस 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 शर्मा जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बस। देखिए, अब जो इसमें चीज रह गई है, एक व्यतिकरण है और एक विवर्तन है, बस जो आपके इस बार एग्जाम में आना है। एक व्यतिकरण है और एक विवर्तन है। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए, अरे देवियों शांत हो जाओ, शांत, किसी को नहीं मिलेगी। व्यतिकरण और, अब शांत रहना, बस बिल्कुल शांत रहना। व्यतिकरण और विवर्तन दोनों को समझने के लिए आपको तरंग के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो कहानी बड़ी लंबी है, यदि हम तरंग की बात करेंगे तो तरंग होती क्या है, वेव क्या होती है। वेव कुछ नहीं है, एक ऊर्जा है। वेव कुछ नहीं है, एक ऊर्जा है। आप कुछ ऐसे मानो कि एक बच्चा यहां बैठा है, 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 सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं। जी मुलायम यादव जी, प्लीज, क्या व्हाट प्लीज? सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं और एक किसी ढीली रस्सी से बंधे हुए हैं, किसी ढीली रस्सी से बंधे हुए हैं। मैंने इस बच्चे पर फोर्स लगाई, ये बच्चा ऊपर चला गया, और ये से बंधा हुआ था। ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक रस्सी टाइट ना हो जाए वाली। इसे पता ही नहीं चलेगा कि रस्सी ढीली है। मैंने इस पर फोर्स लगाया, रस्सी, जब ये रस्सी टाइट हो जाएगी बिल्कुल,
बेटा मैगी से बाहर आ जाओ, इधर देख लो, ये दूसरी मैगी चल रही है। जब तक रस्सी ढीली है से पता भी नहीं है, जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे ही रस्सी टाइट हुई, इसको झटका लगा, अब ये ऊपर जाएगा। जब इसे झटका लगेगा ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब ये टाइट हो गई रस्सी, झटका लगा इसे, ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा। ऐसे ऐसे मीडियम के सारे पार्टिकल गति करना प्रारंभ कर देंगे, यहां से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। जो आपने एनर्जी दी है, जो ऊर्जा दी है इस कण को, पहले कण को ऊर्जा दी है, वो माध्यम के प्रत्येक कण को संचरित हो रही है और माध्यम के प्रत्येक कण कंपन कर रहा है। यही तरंग गति है। विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग गति कहते हैं। डिस्टर्बेंस जो होता है, आगे बढ़ता है, उसे तरंग गति कहते हैं। ऊर्जा का संचरण होता है, उसे तरंग गति कहते हैं। आप एक कण को ऊर्जा देते हैं, पानी के अंदर एक स्थान पर पत्थर फेंकते हैं और पूरे पानी के अंदर हलचल मच जाती है, तो जो आपने ऊर्जा दी है, जो आपके पास स्थितिज ऊर्जा है, वो बदली गतिज ऊर्जा में, और वो गतिज ऊर्जा सबको मिलती जा रही है और माध्यम के कण कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। यही तरंग गति है। ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है तरंग गति के अंदर, विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो इसकी कहानी बड़ी लंबी है, वो तो हम कल ही बताएंगे। कल ये व्यतिकरण आपका पूरा हो जाएगा। बस मैं तो यही कहूंगा बेटा, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, फर्स्ट लेक्चर से वहीं से रिवाइज, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। न्यूमेरिकल्स के अलावा मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जो कॉन्सेप्ट आपको न बताया हो। और यदि उसे पूरा करने के बाद आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, जो सिलेबस आपका 70% आ रहा है उससे रिलेटेड, विद्या प्रकाशन का मिल भी जाएगा आपको, उन्होंने 70% वाला निकाल दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक निकाला हुआ है। तो आप यदि वो क्वेश्चंस लगाएंगे और पहले उस थ्योरी को पढ़ेंगे, सभी पहले आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र विभव, उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देख देख कर जब क्वेश्चन लगाते रहेंगे, डेरिवेशन समझ में आते रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। हो सकता है लास्ट में मैं आपको बिल्कुल लास्ट क्लास के दिन में आपको नंबर दे दूं अपना, यदि किसी को दिक्कत आएगी तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प कर दूंगा। मुझे एक बार प्रकाशन से बात करनी पड़ेगी इस चीज को लेकर। यदि को लगता है कि जी पुष्पराज जी, तो आपको जो भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप डेरिवेशन वाला पार्ट पूरा कर लें, क्वेश्चंस लगाएं चैप्टर टॉपिक वाइज और उसको रिवीजन करते रहें। लास्ट में आके आपको अपने आप ही आपकी टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए आपका। तो ठीक है, फिर कल हम इसमें व्यतिकरण पढ़ाएंगे। 1-2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन का टॉपिक है, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें द्वैतीय प्रकृति और प्रकाशवर्धक प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं सेमीकंडक्टर वाला काम हो पाता है। जी मुलायम यादव जी, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। यस